चले शांत रहिए। हाँ, लाइट आज बंद नहीं होगा। बात है कि आज वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। ये आज यूट्यूब पे डाला जाएगा। क्या? कुछ स्पेशल नहीं है। कुछ स्पेशल कार्य है हमें। तो चलिए, तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे। अच्छा, हम लोगों ने देखा था अभी तक। हाइड्रोकार्बन समझे थे। और हाइड्रोकार्बन में उसका टाइप समझा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने चालू किया था आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आपने देखा कि सूत्र जो होता था वो समान होता था, लेकिन उसकी जो संरचना जो होता था वो भिन्न भिन्न होता था। जैसे यदि आपने ब्यूटेन देखा था, तो ब्यूटेन को हम लोग दो प्रकार से लिख रहे थे। एक नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। फिर पेंटेन को हमने देखा, उसको तीन तरीके से सजाया था, है ना। फिर अपने हेक्सेन को भी देखा। हेक्सेन में आप लोगों ने क्या देखा था? हेक्सेन को हम लोगों ने पांच तरीके से सजाया था ना जी। तो इसी प्रकार से जब आइसोमेरिज्म जब हम समझ रहे थे, तो उस हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक की चर्चा किया था हम लोगों ने कल, है कि नहीं? तो क्वथनांक के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि क्वथनांक कैसे कैसे निर्भर करता है ही ना। तो क्वथनांक इंग्लिश होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप लोगों को समझाया जा चुका है पहले भी, 11th में भी। और जो नहीं जानते हैं वो ध्यान रखिएगा। जिस निश्चित या जिस न्यूनतम ताप पर, न्यूनतम ताप पर या जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर दे, यही ना। कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है। उबलना इंग्लिश होता है बॉयल, है ना हो। उबलना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर देता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। बात समझे? मतलब जिस न्यूनतम ताप पर या जिस निश्चित ताप पर कोई भी पदार्थ उबलना शुरू कर दे, उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्लियर ना? तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक कहलाता है। यही ना था। फिर बताया था जैसे हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ रहे थे, तो हाइड्रोकार्बन का क्वथनांक क्या क्या चीज पर निर्भर कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मोलिकुलर मास पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ध्यान से समझिएगा कि ये जो
कोई भी हाइड्रोकार्बन था उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? मॉलिक्यूलर मास का। और जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना तो मॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ता है। क्या बढ़ेगा? मॉलिक्यूलर फोर्स। मॉलिक्यूलर फोर्स का हिंदी समझते हो? आणविक बल। तो भाई साहब जब उसका मास बढ़ेगा, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो उसका मॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ता है, और जब मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही ना था? कल भी हम लोग समझे थे इस बात को। अब इसी पे कुछ एग्जाम्पल को हमने देखा था कल, कुछ एग्जाम्पल देखे थे। चलिए एग्जाम्पल को समझिएगा। जैसे कल हमने बताया था मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला CH4 होता था, है ना। दूसरा था एथेन, एथेन का जो फॉर्मूला होता है C2H6 होता था। फिर उसी प्रकार से आगे था प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होता था C3H8। फिर उसी प्रकार से ब्यूटेन था, और ब्यूटेन का जो फॉर्मूला था C4H10 है। और इसी प्रकार से फिर अगला एग्जाम्पल हमने दिया था पेंटेन, और पेंटेन का फॉर्मूला है C5H12। यही था ना। और भाई अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे आ रहा था उसके बारे में बताया था। सब अल्केन था, ये सभी अल्केन थे। और अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला GF, GF समझता है ना? हाँ, GF मतलब जनरल फॉर्मूला, कुछ और मत समझ जाना। ये जनरल फॉर्मूला है, और जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यही ना है? अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो CnH2n+, जहां n का मान 1 या 1 से अधिक होता है। n का मान जो है वो 1 या 1 से अधिक होता है। यही ना होता है? तो 1 या 1 से अधिक होगा तो आप n का मान 1 रख दीजिए। यदि आपने n का मान 1 रखा है, यहां n का मान 1 रखा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C, और n के जगह पे 1। आप लोग ना बोले तो अच्छा रहे, बाकी लोग को भी सुनने दीजिए। और हाइड्रोजन H, और 2 गुने n के जगह पे फिर 1 और +2, तो हो गया C1 और H, 2 गुने 1 2 और +2, तो 2 और 2 तो C1। तो C1 को ना लिखे और सिर्फ C लिख दे तो कोई दिक्कत है? तो इसको हमने लिख दिया CH। बात समझ में आया? तो यही फॉर्मूला आ गया था मेथेन का। मेथेन का फॉर्मूला क्या आ गया था? CH4। कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर n के जगह पे क्या रख देते हम, n के जगह पे अगर हम 2 रख देते तो यहां C और n के जगह पे हो जाता 2, तो C2 हो गया। और उसके बाद हाइड्रोजन, और फिर 2 गुने फिर n के जगह पे कितना रखेंगे? 2 और प्लस, तो C 2 गो, और हाइड्रोजन 2 दूनी, और 4 और 2, तो हाइड्रोजन हो गया। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, जितना कार्बन है ना उसके दुगना से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन, है कि नहीं? दुगना से 2, देखिए 2 दूनी 4 और 2 ज्यादा 6, तो ऐसे ही 3 का रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट अब यहीं पे डायरेक्ट शुरू कर देते हैं। 3 रखिए तो 3 दूनी और उससे 2 ज्यादा हो गया। फिर 4 रखा तो 4 दूनी उससे 2 ज्यादा। फिर 5 रखा तो 5 दूनी और उससे 2 ज्यादा। कोई दिक्कत? बुझाया? अब इसके बाद अब इसमें देखिए कि किसका फॉर्मूला मास ज्यादा है, मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है। तो कल भी निकालने के लिए आपको बताया था। जैसे अगर हम मेथेन की बात करें तो मेथेन का फॉर्मूला मास कितना होगा? देखिए अगर हमको नहीं पता कोई बात नहीं,
आपको यह पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, हो ना हो। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ये दोनों चीज पता है। और चूंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन है और हाइड्रोजन की तो जरूरतें है। तो आप ही बताइए यहां पर अब कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12। के गो कार्बन है? तो एगो कार्बन तो 12 गुने 1। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, लेकिन के गो है? तो 1 गुने, तो दोनों के जोड़ दही। कार्बन वाला ये है, कार्बन वाला और ये है, दोनों के जोड़ दही, तब 12 और 4। तो यहां आ गया मेथेन का द्रव्यमान कितना? 16 ग्राम प्रति। कोई दिक्कत? और सही अगर इथेन का निकालना है तो इथेन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो कार्बन का होता है 12, 6 गो कार्बन है तो 12 दूनी और 6 गो हाइड्रोजन, तो 24 और 6, तो ये हो गया 30 ग्राम प्रति मोल। हो गए ना हो। अगर आप प्रोपेन की बात करिए तो प्रोपेन का क्या है? देखिए C3H8, यही ना। तो कार्बन का होगा है 12 और के गो है, तो 12 तिया प्लस जोड़ना है। देखिए कार्बन वाला को एक साथ गुना कर दिया, फिर उसमें हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन के गो, एगो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, लेकिन के गो है, तो 1 गुने, अब दोनों को जोड़ दें तो 12 तिया 36 और 8, तो यहां आ गया 44 ग्राम प्रति मोल। आ गया ना। अब यहां देखिए 12 चौ 48 और 10 58 ग्राम प्रति। अब यहां पर 12 पचे और 12, कोई दिक्कत है? देखिए एक बार सब कुछ समझ में आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे टाइम नहीं लगेगा, फिर अपने लिखाल चला जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो भाई साहब, आप खुद सोचिए सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? पेंटेन का। सबसे ज्यादा द्रव्यमान पेंटेन का है और सबसे कम, तो सबसे कम मेथेन का, उससे ज्यादा इथेन का। मतलब इसका मतलब देखिए ना, ऊपर से नीचे आ रही है ना हो, तो द्रव्यमान यहाँ 16 आले, फिर 30 अगले, 44 अगले, 58 अगले, 72 अगले, नीचे आ रही तो बढ़ल जा रहा है कि नहीं? तो ऊपरे से नीचे आ रहे हैं तो आणविक द्रव्यमान का हो रहा है जी? ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आणविक द्रव्यमान, और अभी बतैलियो लो देखी कि जब आणविक द्रव्यमान ज्यादा होते, आणविक द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास का हिंदी होता है आणविक द्रव्यमान, है ना हो। तो जब आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो आणविक बल भी बढ़ती ना। तो जैसे ही आणविक द्रव्यमान बढ़ा तो आणविक बल बढ़ गया होगा, और जब आणविक बल बढ़ा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक का हो गया होगा, क्वथनांक बढ़ गया होगा। तो अब बताइए कि सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका? मेथेन का कि पेंटेन का? पेंटेन का। इसमें सबसे ज्यादा, सबसे कम। चलिए ये तो हो गया। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ देता, कहता कि भाई प्रोपेन और ब्यूटेन में किसका क्वथनांक अधिक है? ब्यूटेन का क्वथनांक अधिक है, बिल्कुल सही। क्यों ज्यादा है? तो भाई सिंपल सी बात है कि प्रोपेन की तुलना में ब्यूटेन का आणविक द्रव्यमान अधिक है। आणविक द्रव्यमान अधिक होने के कारण अंतराणविक बल भी अधिक होगा। बात समझ गया ना? अंतराणविक बल भी, देखिए मॉलिक्यूलर फोर्स कहिए या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहिए, बस हो रहा ना। तो आणविक बल या अंतराणविक बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। तो आणविक द्रव्यमान अधिक होने के कारण अंतराणविक बल क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए इसका क्वथनांक, तो किसका क्वथनांक अधिक है? क्यों है पता चल जाएगा। अगर हम क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिए तो बना दोगे ना। तो एक क्वेश्चन रहा ये, अभी आपको लिखना नहीं है कुछ, खाली सुनना है। अगर क्वेश्चन रहता कि ब्यूटेन का क्वथनांक, ब्यूटेन का क्वथनांक, ब्यूटेन का क्वथनांक प्रोपेन से अधिक है क्यों? बन जाता अधिक है क्यों?
बन जाएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? सबको समझ में आ रहा है? देखिए भाई, आज रिपीट हो गया ये चीज। कल भी हमने समझाया था लेकिन लिखा नहीं पाया था, इसलिए आज इसको रिपीट कर दिया हमने। ये बन जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन सिंपल था, इसका आंसर है कि भाई ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर मास है, आणविक द्रव्यमान जो है वो अधिक है प्रोपेन के तुलना में, और आणविक द्रव्यमान अधिक होने के कारण अंतराण्विक बल भी अधिक होगा, और जब अंतराण्विक बल अधिक होगा तो क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा। यही ना है? कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए तो आगे बढ़े। चलिए तो अगला है, अब देखिए, आणविक द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा था। दिल खुश, बातें नहीं। आणविक द्रव्यमान पर अभी तक हम लोग देख रहा था निर्भर कर रहा था, लेकिन अगर आणविक द्रव्यमान भी सेम हो जाए, आप जानते हैं समावयवी, अगर समावयवी अल्केन है तो समावयवी अल्केन में क्वथनांक जो है वो निर्भर करता है शाखा पर, सरफेस एरिया पर, ये सब पर निर्भर करता था, है कि नहीं? जैसे देखिए एक एग्जांपल और समझाते हैं, डबल स्टार। कल भी समझाया था वो इस चीज को। जैसे मान लिया जाए 1 2 3 4 कार्बन, ये है भाई साहब नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन है कि नहीं? और देखिए जितना जगह हाथ खाली है सब जगह हाइड्रोजन लगाओगे आप। हम भले लगाते नहीं हैं, समझते हो ना, लेकिन लगना है, ये तो नियम है, लगना ही लगना है। फार्मूला C4H10 होता है। तो ये ब्यूटेन हो गया। अगर इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते थे, 1 2 3 और 1, यहां भी हाइड्रोजन लगना है, 3 3 6 3 9 और 1 10। देखिए जब दोनों का फार्मूला सेम है C4H10 तो आणविक द्रव्यमान भी सेम होगा। भाई जैसे ही C4H10 हो गया तो 12 4 48 से 10, तो उसका भी मोलिकुलर मास 58 ग्राम और इसका भी, तो दोनों का तो आणविक द्रव्यमान सेम है। तो अभी तक हम लोग जानते थे कि भाई साहब जिसका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है उसका क्वथनांक अधिक होता है, ये ना जानते थे? जिसका आणविक द्रव्यमान अधिक होता है उसका क्वथनांक। लेकिन अब यहां तो आणविक द्रव्यमान भी सेम हो गया। तो आणविक द्रव्यमान जब सेम हो जाए तो उस स्थिति में आपको ध्यान रखना है सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। देखिए यहां कार्बन की कोई ब्रांच है, यहां कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है भाई साहब। यहां आप देखिए, गौर करिए तो कार्बन सभी स्ट्रेट लाइन में जुड़ा हुआ है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, ये सभी कार्बन एक दूसरे से क्या है? स्ट्रेट लाइन में जुड़ा हुआ है कि नहीं? लेकिन यहां क्या है? देखिए 1 कार्बन यहां है, फिर इससे ये जुड़ा हुआ है, यहां ये जुड़ा हुआ है। ये 3 कार्बन तो स्ट्रेट था, लेकिन चौथा कार्बन देखिए यहां एक ब्रांच बना दिया है, बना दिया है ना? तो यहां कार्बन की ब्रांच बन गया है। तो यहां पर कार्बन की कोई ब्रांच नहीं था, लेकिन यहां कार्बन की ब्रांच है ना? हो तो ध्यान रखिएगा, इधर से इधर हम जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन की ओर। ये क्या था? आइसोब्यूटेन था। ये वाला जो है वो आइसोब्यूटेन है। जब एगो ब्रांच हो जाता है तब वो आइसोब्यूटेन था ना, तो ये आइसोब्यूटेन था। अब देखिए इधर से इधर गया तो ब्रांच क्या हो गया? इधर से इधर जा रहे हैं तो नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ रहा है। ऊपर की ओर तीर है मतलब बढ़ रहा है। नंबर ऑफ ब्रांच क्या हो रहा है? मतलब यहां एक को ब्रांच नहीं था, यहां एक ब्रांच हो गया तो बढ़ा ना ब्रांच हो। तो जैसे ही ब्रांच बढ़ता है, आपको ध्यान रखना है, कल भी समझाया था हमने कि जैसे ही ब्रांच बढ़ेगा, कहता है उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया कमेगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा, है कि नहीं? सरफेस एरिया जब घटेगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स, तो इसका मॉलिक्यूलर फोर्स घट जाएगा। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर फोर्स घटा तो क्वथनांक
घट जाएगा ना हो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। तो अब आप ही बता दो भाई साहब कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में किसका क्वथनांक कम है? आइसोब्यूटेन का कम है। इधर से इधर आ रही तक कम रहा है, मैंने ओकर ज्यादा एकर, तो किसका कम? आइसोब्यूटेन का कम है कि नहीं? आइसोब्यूटेन का कम है भाई। तो यहां से अगर एक हम क्वेश्चन दे दें आपको, क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि नॉर्मल ब्यूटेन का क्वथनांक, नॉर्मल ब्यूटेन का क्वथनांक नॉर्मल ब्यूटेन का क्वथनांक आइसोब्यूटेन से कौची है, ज्यादा की कम? हद आइसोब्यूटेन से अधिक है ना, मतलब ज्यादा है। काहे? हाँ वही बना दे मीना, बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए तो आगे अब कहता ये तो ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से अगला था पेंटेन में भी, जैसे अगला एग्जांपल और है पेंटेन। जैसे आपको पता है, अगर पेंटेन की बात करें हम, तो पेंटेन में आप सबसे पहले कार्बन को इस तरह से लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है। तो ये तो नॉर्मल चेन हो गया, तो ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। लेकिन यदि मान लिया जाए कार्बन की एक ब्रांच रहता ऐसा, ये देखिए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आइसोपेंटेन। फिर इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए एक और ब्रांच रहता ऐसा, 1 2 3, एगो ऊपर कार्बन है, एगो नीचे कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या कहते? नेओपेंटेन। और जब सब पेंटेन ही है, तो पेंटेन का फॉर्मूला की होगा? C5H12 होगा ना हो। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12। तो सभ्य का द्रव्यमान 12 25 60 और 12, तो सभ्य का द्रव्यमान यहां पे क्या है? सेम है, सभी का द्रव्यमान। और जब सभी का द्रव्यमान सेम है, बात समझ रहे हो ना, जब सभी का द्रव्यमान सेम है, तो क्या कहते हैं उसका क्वथनांक भी सेम होगा? नहीं, फिर निर्भर करता है ब्रांच पर, है ना हो, कि ब्रांच जितना ज्यादा होगा, ब्रांच जितना ज्यादा होगा, उसका क्वथनांक उतना ही। बात समझ रहे हो ना, ब्रांच जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक उतना ही। काहे? क्योंकि ब्रांच जितना बढ़ता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही, और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो अंतराण्विक बल भी, यही कारण है कि इसका क्वथनांक भी। तो आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि भाई साहब नॉर्मल पेंटेन इधर एक को ब्रांच नहीं है और इधर जा रही है, तो आइसो में एक ब्रांच और न्यू में, तो इधर से इधर आए तो नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ गया, है कि नहीं? तो जब नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ गया, जब नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ा, तो सरफेस एरिया घट जाएगा ना हो, तो सरफेस एरिया घट गया। और जब सरफेस एरिया घट गया, तो मॉलिक्यूलर फोर्स भी घट गया ना, मॉलिक्यूलर फोर्स भी घट गया। और जब मॉलिक्यूलर फोर्स घट गया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट भी घट गया। बॉइलिंग पॉइंट घट रहा, यही ना है। इतना चीज हम लोग
तो आपने देखा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम है, ब्रांच पे निर्भर किया। ये सब चीज हम लोग कल भी समझे थे, है कि नहीं? तो कुछ लिखा जाए अब। हेडिंग दीजिए, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। लिखिए ना बॉइलिंग पॉइंट, जिस निश्चित या न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। लिख लेनी। आगे लिखिएगा पॉइंट, कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक, पॉइंट में लिखिएगा, कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हो गया? क्या लिखा? आणविक द्रव्यमान पर निर्भर, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, आणविक द्रव्यमान बढ़ने से आणविक द्रव्यमान बढ़ने से आणविक द्रव्यमान बढ़ने से आणविक बल का मान बढ़ता है। आणविक द्रव्यमान बढ़ने से आणविक बल का मान बढ़ता है।
अतः, अतः, अतः क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। अतः क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वथनांक भी बढ़ जाता है। हो गया। उसके बाद ये छाप दीजिए। जो भी बच्चे टॉप 10 में आए हैं वो सभी अपना आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट जमा कर देगा। उसको आई कार्ड मिलेगा। और वो बच्चे भी जिनका मैट्रिक में 425 नंबर या उससे ऊपर है, उसको भी बोला गया था कि 50% फी माफ रहेगा। तो वो लोग भी अपना अपना आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट हमें लाकर जमा कर देंगे। उसके लिए स्पेशल कार्ड बन के मिलेगा ताकि उसको गेट पर कोई रोके नहीं। बात समझ रहा है ना? तो आप लोग जमा कर दीजिएगा। टॉप 10 में जो है वो पता कैसे चलेगा बताते हैं। कल तो टॉप 3 का बता दिया था। टॉप 10 में जो है वो सौरभ कुमार है, रागिनी शर्मा है, पल्लवी कुमारी है, बबीता कुमारी है, राम कुमार है, रिया कुमारी है, पुष्पा कुमारी है, मुस्कान कुमारी है, प्रिंस राज है। मतलब ये 63 नंबर तक, जिसका 63 नंबर है वहां तक टॉप 10 में है। बात समझ गया ना? वो सब टॉप 10 में है। उसके बाद 63 नंबर के नीचे से फिर बाकी आगे है। तो टॉप 10 तक 63 नंबर में आया है क्या? तो जिनका भी टॉप 10 का है वो टॉप 10 और जिसका भी मैट्रिक में 425 नंबर या उससे ऊपर है वो सभी अपना अपना मैट्रिक का मार्कशीट और अपना अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी हमें जमा कर देंगे। समझ गया ना? चलिए यहां तक हो गया। तो इसी पे आधारित ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है, छाप दीजिए।
हो गया। बढ़ा दे। सब लोग लिख लिया? चलिए तो आगे देखिए। क्वेश्चन ये घर से बना के लाओगे? तो छाप लो ये क्वेश्चन, ये घर से बना के लाना। हो गया। आगे बढ़ाते हैं। अब लिखिएगा, देखिए इसमें क्या है, ब्रांच वाला अब आ गया है कि नहीं। तो लिखिए अब डबल स्टार में पॉइंट लिखिए पहले, उसके बाद एग्जाम्पल लिखिएगा। लिखिए पॉइंट। लिखिए अल्केन में ब्रांच बढ़ने के कारण अल्केन में ब्रांच बढ़ने के कारण ब्रांच बढ़ने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान घट जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान घट जाता है, जिससे जिससे वांडरवाल फोर्स जिससे वांडरवाल फोर्स जिससे वांडरवाल फोर्स वांडरवाल फोर्स लिखना आता है? वांडर वाल फोर्स, जिससे वांडरवाल फोर्स घट जाता है। वांडरवाल फोर्स क्या समझता है ना, 11th पर आए थे, आकर्षण का बल है। तो वांडरवाल फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका क्वथनांक भी घट जाता है। जिसके फलस्वरूप उसका क्वथनांक भी घट जाता है। देखा गया? जिसके फलस्वरूप उसका क्वथनांक भी घट जाता है। हो गया? उसके बाद ये छाप दो।
तुम लोग क्लास अब्सेंट कर करके आता है क्या? हाँ, तो लगता है कल कम भीड़ था, आज ज्यादा भीड़ हो गया। ऐसे कैसे होता है? क्या उदय, ठीक है? क्या हो, ये स्वागत का भाई तुम ही है ना? पढ़ता है? तुम नहीं पढ़ाई? काहे? काहे नहीं पढ़ाई हो? क्लास रेगुलर आता है तुम? काहे? काहे नहीं रेगुलर आता है? उठ ही नहीं पा भाई। कल से नया बैच भी शाम में चालू हुआ है। कल क्लास चालू हुआ है शाम 3 बजे से। आज उसमें कार्बन चालू किया जाएगा। जो भी बच्चे नए हैं या जो अभी तक क्लास नहीं आ पा रहे थे या जो आए हैं लेकिन क्लास लेट से चालू किए हैं आने के बाद यहाँ आने के लिए, तो वैसे लोग जो है शाम 3 बजे आ सकते हैं। 3 बजे क्लास चालू किया गया है। हो गया? आगे बढ़ावे? बढ़ावे जी? ये क्वेश्चन घर से बना के लाओगे? चलिए छापिए, क्वेश्चन घर से बना के लाना। जितना पढ़ाया जाता है बेटा रोज घर पे करके आओ, रोज पढ़ के आओ, मजा आएगा फिर। और नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ बुझेबे नहीं करेगा फिर। हाँ, हाँ बोलिए ना। इससे अलग है। केमिस्ट्री का मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, नहीं तो फिर क्या मतलब है? हमने अभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा पूछ लीजिए। क्या? वो क्या चीज का बना रहता है? देखिए, सब चीज का अलग अलग कंपोजिशन होता है, समझ नहीं ना? कंपोजिशन तो हर चीज का अलग अलग है। अब भले है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होने के कारण विस्कस नेचर का ज्यादा है, तो विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण वो बहुत कम पिघलता है, एक दूसरे से जुड़ के रहता है। बाकी तो कंपोजिशन सबका अलग अलग है। चलिए ये हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल ये छाप दीजिए। लिखो। कख नहीं लिख लिया? कल ही लिख लिया। लिखा दिए थे लेकिन समझाया नहीं ना गया था। आज समझ लिए। तो कल से कुछ एक्स्ट्रा हो गया होगा आज तो। हाँ, हुआ है ना? कल से चालू होगा एलोट्रॉप्स, अपरूप। ये भी हम लोग देख रहे थे आइसोमर, समावयवी। अब चलेगा
अपरूप। यहां से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको वीडियो बना दिए, इसको यूट्यूब पर डाल देंगे ताकि बाद में भी रिवीजन कर सकता है जिसको समझ में नहीं आया वो। हर वीडियो को यूट्यूब पर नहीं डालेंगे, नहीं तो पता चलेगा क्लास ही नहीं आ रहा है लोग यूट्यूब पर ही देख रहा है। तो जो बस इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसको रिकॉर्ड करके डाल देते हैं हम लोग। हो गया। हो गया। चलिए तो ठीक है, इसके आगे हम लोग मिलते हैं कल है। जितना पर आया गया है सब पर क्या आइएगा कल।